अच्छा ठीक है, अगले आते हैं। तो नेक्स्ट जिनका है, जी इंद्रदेव बताइए। तो अच्छा, इसमें जो आपका है, इसको सर मैंने लगाया, इसमें आंसर 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट 4 आ रहा है, हाँ बट आंसर आंसर की में 2 दिया है। अच्छा, मे बी कहीं गलत हो रहा है हाँ सर। हाँ हाँ। तो इसमें जो है कि एक्स एक सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल है जहाँ 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ओके, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो Q1/4 है। X be the random variable defined as follows: if first trial is success, then X count the number of failure before the next success. अब देखिए कह रहा है अगर पहला, if the first trial is success, then X number of failure count करता है सक्सेस आने तक। if first trial is a failure, then X count the number of success before next failure. तो यहां पे दो चीजें फिक्स है। एक तो पहला और लास्ट आउटकम फिक्स कर रखा है, मतलब पहला अगर सक्सेस होगा तो अगला सक्सेस जहां मिला गेम वहीं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर पहला फेलियर मिला तो अगला फेलियर जहां मिलेगा वहीं पे हमारा गेम स्टॉप हो जाएगा, ये है। सो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे हम एक्स का सपोर्ट देखते हैं, चलिए जैसे एक्स क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ सक्सेस, ये बोल रहा है ना, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर द नेक्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, या है ना, दोनों मिक्स है, एक सी है एक्चुअली, बस दो अलग अलग मीनिंग है। तो पहला या तो सक्सेस हो सकता है या फेलियर। चलो मैं ऐसा करता हूं, आप मुझे सीधा से हमें एक्स बराबर 1 के आपको फेवरेबल आउटकम पूछ लेता हूं, या एक्स बराबर 0 के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे। 0 से स्टार्ट होगा, हाँ एक्स बराबर 0, हाँ एक्स बराबर 0 के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे। फेलियर ही हो जाएगा फिर x = 0। ये वो कह रहा है कि अगर पहला आपने सक्सेस माना है तो अगले सक्सेस तक 0 फेलियर आएगा, और अगर पहला फेलियर माना है तो अगले फेलियर तक 0 सक्सेस आएगा। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम है एक्स बराबर 0 का। एक्स बराबर 1 का फेवरेबल आउटकम क्या है, ये आ गया, दोनों एक साथ चल रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर इंटू पी, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। एक्स बराबर 2, तो ये आपका होगा, पैटर्न ढूंढ लोगे अब आप, एक्स सक्सेस फेलियर फेलियर सक्सेस, फेलियर सक्सेस सक्सेस फेलियर, तो वैसे ही चलता रहेगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब पैटर्न आप देख लो, जैसे एक्स बराबर 4 है तो सक्सेस और सक्सेस के बीच 4 बार, एक मिनट यहाँ, 3 बार फेलियर, और फेलियर फेलियर के बीच 3 बार सक्सेस, ये है। तो इसका क्या आएगा, इसका फिर से पी स्क्वायर क्यू की पावर 3, क्यू स्क्वायर पी की पावर 3। तो अब इन जनरल अगर आपको समझ आ रहा है बताइए एक्स बराबर एक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। पीएमएफ लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, क्या लग रहा है, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर एक्स एंड क्यू स्क्वायर इंटू पी की पावर एक्स, एंड एक्स का जो सपोर्ट है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया पीएमएफ। अब तो मीन आ जाएगा सिंपल डेफिनेशन से। ई एक्स का अगर डेफिनेशन लगाएंगे तो नहीं आ जाएगा। ई एक्स का अगर हम सीधा सीधा डेफिनेशन लगा दे एक्स इंटू पी एम एफ, तो समेसन एक्स इंटू पी एम एफ, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू की पावर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर पी की पावर एक्स, एन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 पे तो गायब भी हो जाएगा ये, क्योंकि 0 पे तो 0 हो जाना है, तो मेनली 1 से इसका रेलिवेंस है। अब बताइए पहले सीरीज का सम कितना होगा, पी स्क्वायर बाहर, एक्स इंटू क्यू की पावर एक्स, तो क्यू बाहर कर लो एक,
तो q जब बाहर कर लोगे तो बनेगा x इंटू क्यू की पावर x माइनस वन, तो 1/1 माइनस क्यू का आई थिंक होल स्क्वायर आएगा, चेक कर लीजिएगा एजीपी सीरीज से या एक्सपेंशन से। दूसरा ऐसे ही आप इसमें क्यू स्क्वायर बाहर किया, p बाहर कर लो, तो इसका आएगा 1/1 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो ये तो क्यू स्क्वायर, ये और ये तो कट गया, ये और ये तो कट गया, तो बचा आंसर है 1/p प्लस 1/q। ये इन जनरल हमने प्रूव कर दिया। और आपके क्वेश्चन में पी क्यू क्या है, पुट कर लीजिए। 1/p कितना है आपका 4/3 और 1/q कितना है 4/1, तो इसका आंसर कुछ और आ गया। कितना आ गया 4 + 12 16/3 ऐसा कुछ आ गया। चेक कीजिए कैलकुलेशन कहाँ गलती हुई है, ये समेशन में शायद गलती हुई है, एक बार चेक कीजिए इसको। ओ गलती यहाँ हो गई, वो डिवाइड नहीं करना था, मैं x बाहर निकाल रहा था, यहाँ डिवाइड कर दिया गलती से, ये मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैं किया सही हूँ, बस ये डिवीजन के बजाय वो मल्टीप्लीकेशन होगा। सो ये जो है ना यहाँ आएगा, मैं क्यू निकाला हूँ बाहर एक्चुअली यहाँ से समेशन के लिए, और यहाँ पे मैंने p बाहर निकाले हैं, तो इंस्टीड ऑफ दिस वो गलती से डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे बाहर निकालना। ये p प्लस क्यू आएगा एक्चुअली। सो p प्लस क्यू क्या आएगा, ओह फिर तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है। आपका आंसर क्या है, आंसर में 2 दे रखा ठीक तो है। तो आपको 2ex पूछा है, हाँ ex हमारा 1 आ गया, और 2ex क्वेश्चन में पूछा है तो 2 आ गया। ये है ना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन, मैंने वो वहां पे यूज किया है। ये क्या होता है, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स, नहीं 1 माइनस, सही है। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, समेशन n x की पावर n प्लस 1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वही मैंने वहां यूज किया, एक बार चेक कीजिए। या उल्टा समझाओ, और दूसरी तरह से देखिए, अगर हम ये होता है 1 प्लस, एक मिनट यहाँ मुझे पावर कम करना पड़ेगा, नॉट प्लस माइनस, चेक कर लीजिए यहाँ ये, और n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एक तो x वहाँ भी है तो कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ कुछ और बोल दीजिए इसको। मान लो y है तो ये y है, तो ये y होगा, है ना। और n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है। तो ये मैंने समेसन वहाँ पे यूज़ किया है, ये समेसन यहाँ पे यूज़ किया। आप देखिए ठीक से, खुद से करके देखिए, आपको समझ आएगा। आपको ये है, हाँ, इसका समेशन पी स्क्वायर बाहर किया, क्यू बाहर किया, पी स्क्वायर क्यू बाहर किया, तो बचेगा एक्स क्यू की पावर एक्स माइनस 1। तो यहाँ जो n है वो x है आपका, यहाँ जो मैं n लिख रहा हूँ वो आपका x है। x y की पावर x माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, तो ये स्क्वायर यूज हुआ है, तो उससे आ जाएगा। इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो